आइडेंटिफाई हुए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। जिलाधिकारी और कला संस्कृति पदाधिकारी और वीडियोज़ के माध्यम से जो भी इन जिलों में वैसे पोटेंशियल वाले स्थान हों, चाहे ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट हों, धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट हों, जो भी फ़िल्म शूटिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, उन लोकेशंस को हम लोगों ने मंगाया है। उन लोकेशंस की दूरी जिला मुख्यालय से या फिर पटना से कितनी होगी, ये मंगवाया है। अब उसमें कुछ आइडेंटिफाई जो मैक्सिमम पोटेंशियल वाले होंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उनका 3D व्यू और VR व्यू बना करके हम लोग वेबसाइट पर अपने पोस्ट करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता फिल्म सिटी? नहीं, बिल्कुल वो है फिल्म सिटी, लेकिन ऑन द डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स, वो किस तरीके का चाहते हैं। ऐसी चीज़ हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ बना दें और आपकी विश की माने। इस तरह का मान लीजिए बहुत सारा माइक है, हम कहें कि हम ये माइक दे रहे हैं, आपको पसंद नहीं, तो हम लोग उनसे पहले प्राप्त कर रहे हैं कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक की क्या डिमांड है, लोगों की क्या डिमांड है, उनको किस तरीके का चाहिए, वो हम लोग डिमांड उनका पहले ले रहे हैं, इसके हिसाब से फिर हम लोग शुरू करें। और कार्यक्रम का अंतिम समीक्षा के बाद क्या करना? गोल घर एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर को ऑलरेडी जो हमारा एक्ट है उसके अंतर्गत हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया हुआ है। इसके व्यापक तरीके से डेवलपमेंट के लिए प्लान एक बना दिया गया है। प्लान बना करके इसकी स्वीकृति कराने की प्रक्रिया जारी है। जैसे स्वीकृत होगा, इसको गोल घर और मॉनिसन भवन दोनों को मिला करके एक बेहतर संरचना वहाँ विकसित की जाएगी। मैं आज तक मीडिया बंधुओं के प्रति आभार प्रदर्शित करती हूँ। उन्होंने अपनी दमदार मीडिया बंधुओं सहित तमाम अन्य कर्मियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी। हमारे सम्मुख विराज है सचिव कला संस्कृति श्री पदम कुमार जी का, निदेशक सांस्कृतिक कार्य श्रीमती रीति जी का, निदेशक संग्रहालय एवं पुरातत्व श्री कुमार जी का तथा संयुक्त सचिव कला संस्कृति विभाग की धन्यवाद आदत का। मैं सचिव से निवेदन करूंगी कि अपनी उपलब्धियों को रखें, बात को आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जो बच्चे, मेधावी बच्चे बिहार से बाहर बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, चाहे वो फिल्म सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट हो या नेशनल स्कूल ड्रामा हो या इस तरह की और जो संस्थाएं हैं, वैसे बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना हमारे यहाँ है, जिसके अंतर्गत 20 मेधावी छात्रों को करीब 13,53,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी और राष्ट्रीय मंचों पर भी बिहार की सशक्त उपस्थिति दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ प्रयास किया जाता है कि बिहार की नीतियों का अच्छे तरीके से वहाँ प्रचार प्रसार किया जाए। इसी के क्रम में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल आयोजित होता है, उसमें वो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर था। वहाँ भी बिहार की सक्रिय भागीदारी निभाई गई और बिहार के द्वारा अपनी योजना, अपनी पॉलिसी का काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और इसका परिणाम यह है कि कई न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भी निर्देशक निर्माताओं ने बिहार में आकर फिल्म शूटिंग करने की इच्छा जताई है, तो भी प्राइमरी स्टेज पे। बिहार फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो पुरानी देनदारियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया है और 38 पदों को स्वीकृत करा करके उसके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ताकि इस निगम को मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ बिहार फिल्म एवं ड्रामा संस्थान की स्थापना करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। अब आगे इस संस्थान की स्थापना हेतु मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली एवं विनियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस संस्थान की स्थापना मूर्त रूप में सही तरीके से हो सके। आपको ज्ञात होगा, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग और विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1012 महिलाओं द्वारा जितिया लोक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया। तो ये सब कार्यक्रम ये हम लोग लगातार कर रहे हैं ताकि बिहार की जो संस्कृति है, विरासत है, उसका लगातार प्रचार प्रसार हो, लोगों के बीच उसकी जागरूकता जाए। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और इस वर्ष हर एक ज़िले में हम लोगों ने जिला युवा महोत्सव मनवाया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की भी टीम हमारी रेडी है।
अभी जो राज्य स्तर का जिला महोत्सव, जिला युवा महोत्सव हुआ, वह मधुबनी जिले में हुआ, जिसमें 1200 से भी अधिक प्रतिभागियों ने, कलाकारों ने भाग लिया और उनमें से फिर करीब 23 कलाकारों को 5 विधाओं में सेलेक्ट किया गया है। इसी प्रकार 10 ट्रैक युवा अन्य जो कार्यक्रम है माई भारत पोर्टल के द्वारा, उसमें ऐसे कंपटीशन, लीडरशिप असेसमेंट राउंड, क्विज, इन सब कार्यक्रमों में भी करीब 45 लोगों को, युवाओं को चयनित किया गया। ये सभी युवा जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे नई दिल्ली में, जो 12 जनवरी को होता है। आपको जानकारी होगी कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप लगभग 550 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया और इसको आम दर्शकों और पर्यटकों के लिए चालू कर दिया गया है। और यही बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन वर्तमान में वहाँ जा रहे हैं, जबकि इसको अभी आरंभ हुए मात्र 2 महीने हुए। तो हम लोगों ने इसकी वेबसाइट लॉन्च की है और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ अन्य सुविधाएं भी दी जाएँ, जैसे विपश्यना, वहाँ पर ध्यान केंद्र भी है, लाइब्रेरी भी है और बाकी तमाम तरह की चीज़ें जिनको लगातार डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की जो मैंने बात बताई, उसके भी वेबसाइट को काफ़ी नया और नूतन फ्लेवर प्रदान किया गया है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग लॉन्च करेंगे। और इसके माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म शूटिंग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं और जानकारियां निर्माता निर्देशकों को घर बैठे मिल सके, वो सभी इस वेबसाइट पर हम लोग पोस्ट करेंगे। यदि हम लोग उत्खनन एंड जो हमारी पुरानी संरचनाएं हैं उनकी बात करें, तो लखीसराय में ऐतिहासिक लाल पहाड़ी है, उसके संरक्षण एवं पर्यटक सुविधाओं के निर्माण के लिए करीब 29 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार बिहार के छपरा सारण में करिंगा एक है स्थान है, जिसको कि बिहार प्राचीन स्मारक एवं पुरास्थल संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है और इसको भी डेवलप करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए भी डीपीआर बनाया जा रहा है। इसी प्रकार दरभंगा में अहिल्या स्थान के संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने हेतु योजना का निर्माण किया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। सहरसा जिले में बाबा कारू किरहर संग्रहालय के नए भवन के निर्माण हेतु करीब 15.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग में लगातार हम लोग विभाग को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार में 2 नए अनुभागों की स्थापना की गई है, लेखा एवं बजट विभाग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुभाग। इसके लिए मंत्रिमंडल से 25 नए पदों की स्वीकृति भी प्राप्त की गई है। इससे हम लोग आश्वस्त हैं कि विभागीय प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार संग्रहालय निदेशालय का भी विस्तार किया जा रहा है। 139 नए पदों की स्वीकृति प्राप्त की गई है और साथ ही साथ मैं बताऊं कि जो बुद्धा समझ करते हैं संग्रहालय सहस्तित्व है, इसके लिए भी 42 पदों की स्वीकृति प्राप्त की गई। अभी हाल ही में हम लोगों ने पिछले सप्ताह ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपि संरक्षण हेतु, क्योंकि आप जानते हैं बिहार की जो ऐतिहासिकता है, जो प्राचीनता है, काफ़ी बेहतरीन रही है। सभी धर्मों का प्रादुर्भाव, कोई बौद्ध जैन धर्म की बात करें तो यहाँ हुआ है। यह काफ़ी बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, उनको डिजिटाइज करने के लिए और प्रसारित करके इस परंपरा को तकनीक से जोड़ने के लिए युवा भारत मिशन के अंतर्गत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू भी किया गया, जिसके द्वारा हम लोग इन हेरिटेज और मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व और डिजिटाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया है, जो यूनेस्को के समक्ष भी उसको वहाँ से भेजा गया है। डेफिनेटली इस पर भी आगे आने वाले दिन में कार्रवाई। ये हम लोग की तरफ से यात्री कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो वी आर रेडी टू आंसर। पेंशन की योजना अभी जस्ट अगस्त के आसपास जो सैंक्शन हुआ था, ये नई स्कीम है जो कि इसी वर्ष में हम लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के पश्चात इसका विज्ञापन हम लोगों ने दिया और उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंतर्गत, जो हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात की, उसमें भी रजिस्टर्ड होना है। तो अब तक कई कलाकारों का आवेदन प्राप्त है। डिफरेंट जिलों में उसके लिए कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। तो जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट का आता जा रहा है, हम लोग यहाँ मीटिंग करके
वहाँ से डीएम के यहाँ से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है, वहाँ से जिले से यहाँ आता है और यहाँ पे हम लोगों की कमेटी है जो सैंक्शन करती है। तो करीब 8-10 जिले का आया था, जिसको हम लोगों ने 85 कलाकारों का चयन कर लिया है और रेस्ट ये प्रोसेस में लगातार है। जैसे जैसे जिलों का आएगा और यहाँ पैरेलली मीटिंग होती जाती है, उन लोगों को हम लोग करते रहते हैं। इन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट भी आने वाले वीक में हम लोग कराएंगे, जिसमें आप लोग को आमंत्रित करेंगे। ये हम लोग दिलवा देते हैं, ये हम लोग अजय को दे देंगे, आप लोग को शेयर कर देंगे। कला पुरस्कार में इस बार वितरण हो रहा है जी, उसमें दिल्ली के कलाकार वैष्णव कलाकार हैं मुसलमान भक्त पुष्प, तो बिहार के एकमात्र उनको पुष्प हैं जो कलाकार हैं, उन्होंने घोषणा किया था। उनका कहना है कि ये कला संस्कृति विभाग से जरूर पूछा जाए कि 3 वर्षों का तो कला पुरस्कार वितरण किया गया, क्योंकि 2020-21 और 21-22 का कला पुरस्कार वितरण क्यों नहीं हुआ और उसका क्या भविष्य है। उसमें जो आवेदन मिले जैसे कलाकार लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुछ बात उपलब्धि रखते हैं, वो इससे आहत हुए। इस संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगे। ठीक। और देखिए, इसमें उस समय उस तरह के आवेदन नहीं लिए गए थे। आप जान रहे हैं कि उस समय कोविड का पीरियड था, तो आवेदन नहीं लिए गए थे। जो पिछले वर्षों में जितने भी लंबित वर्ष रहे हैं, उन सभी वर्षों को हम लोगों ने एक साथ करने का प्रयास किया है और एक बार उस चीज़ को भी हम लोग रिव्यू कर लेंगे। यदि पॉसिबिलिटी होगी तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जितने भी पहले के 3 साल के लंबित चले आ रहे थे, उसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया और फिर अब नया साल हमारे पास आ रहा है, तो नए साल से फिर हम शुरुआत करेंगे और जो भी आवेदन, क्योंकि कलाकार और कला एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिव इसका वैल्यूएशन होता है। तो निश्चित रूप से कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होंगी कि आपको लगेगा कि यह नहीं, यह होना चाहिए, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ कलाकारों का चयन कला पुरस्कार के लिए किया गया है और किया जाता रहेगा। और जो 20, 21, 21, 22 की बात है, मोस्टली वो कोविड पीरियड के चलते हुए, तथापि उसको विभाग उसको देख रहा है, यदि पॉसिबल होगा तो उसको रिन्यू कराने का प्रयास करेगा। सर, संगीत के बारे में मेरा एक सवाल है। तो भारत में सर्वाधिक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा शास्त्रीय संगीत को लेकर के और लोकगीत भाषाओं की समृद्ध लोक परंपरा है। और शास्त्रीय संगीत में आपको मालूम होगा कि 4 भारत में भगवत घराने पूरी बिहार में और 8-8 ख्याल गायकी के वहाँ घराने हैं, कई लोकनाट्य के विधान हैं। बावजूद इसके बिहार जैसे राज्य में संगीत नाटक अकादमी का अस्तित्व में नहीं रहना और लोक कला बिहार की जो कला है, विश्व कला में आपका मुद्रा पंक्ति, मंजिशा पंक्ति, पुतली आर्ट, बाँस की कला को लेकर बहुत सारी चीज है। उसके बावजूद उसके बहुत सारे कलाकार भी पवित्र हुए हैं जो दिवस में नाम कर रहे हैं। बावजूद सवाल जो है कि कला अकादमी, बिहार कला अकादमी भी निष्क्रिय है, अस्तित्व में नहीं है, क्यों नहीं? तो दोनों अकेडमी के निष्क्रिय होने का क्या मतलब है? इसके संसद बड़ा पत्र में भी इसका कोई टिप्पणी नहीं। एक तो गुरु शिष्य परंपरा दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ भारत की जो एकमात्र एक सत्य उनको शास्त्रीय नृत्य की परंपरा वाली भारतीय नृत्य कला मंदिर थी, आज वहाँ से स्थिति आप देखिए किस हाल में है। और दूसरा सवाल इसी में लगा हुआ है कि लोक कला संग्रहालय की कोई से एक्सक्लूसिव कलेक्शन था हरी सऊदी का, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है भारतीय नृत्य कला। इधर ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि आप क्या कला संस्कृति विभाग की सोच है। नहीं, ठीक है। बहुत ही इनसाइट बेहतर दिया गया है आपके द्वारा, धन्यवाद इसके लिए। आपने जैसा बताया, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर विरासत काफ़ी बेहतरीन रही है और जो हमारी संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं, बेसिकली 4 संस्थाओं के माध्यम से हम इन्हें संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ललित कला अकादमी हो गया, भारतीय नृत्य कला मंदिर हो गया, जो संगीत नाटक अकादमी है, और मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी है। इनके माध्यम से लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है और जो जिन चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं, मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मधुबनी चित्रकला संस्थान को काफ़ी मजबूत किया गया है। इसी प्रकार जब आपने बात की भारतीय नृत्य कला मंदिर की, उसमें भी नए सिरे से पिछले वर्ष कई शिक्षकों की भर्ती की गई है और छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से वो आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नए जो युवा हैं, जो नए फैमिलीज़ हैं, वो भी कला के प्रति उनकी अभिरुचि विकसित हो। सामान्यतः हम देखते हैं कि ठीक है, खेलना है तो सभी लोग उसके लिए अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जो कला जो कि एक अभिन्न अंग है जीवन का,
उसके प्रति पेरेंट्स भी वही आगे आते हैं जो कि पहले से जिनकी कला के प्रति रुझान है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसको अट्रैक्ट करें, और ये जो भारतीय नृत्य कला मंदिर में जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, इसको और बेहतरीन करने के लिए भी अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि हम लोग जो सर्टिफिकेट बाहर से लेते हैं यहाँ से सर्टिफिकेशन कराया जा सके। शिक्षकों की कुछ नियुक्ति की गई है, और शिक्षकों की नियुक्ति और मानदेय के निर्धारण के लिए उसकी एक गवर्निंग बॉडी की बैठक भी हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि इन विषयों पर जो आप लोगों ने बात उठाई है, उन विषयों पर भी बेहतरीन और ऐसे निर्णय लिए जा सकें जो कला को विकसित करने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, सर्टिफिकेशन की जो बात आपने की है, भारतीय नृत्य कला मंदिर की 2 शाखाएं झारखंड में अभी भी सक्रिय हैं, सुधरी है, पहले जो हुई है। इसकी एक सरकारी संस्थान होते हुए इसकी परीक्षा कोई प्राइवेट संस्थान ले रही है, और परीक्षा दिला करके सर्टिफिकेट दे रही है। उसकी क्या प्रासंगिकता आप समझते हैं? ऐसे सरकारी संस्था को कोई प्राइवेट संस्था करके परीक्षा ले रही है, दर्शकों भारतीय अवसर की जरूरत है, उसकी अपनी व्यवस्था क्यों हो रही है? आपके प्रश्न के पहले ही मैंने आपको ये बता दिया कि इस पर ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, जानकारी में है हम लोग की इसका सर्टिफिकेशन बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इसका सर्टिफिकेशन यहीं हम लोग कैसे करा सकें। जैसे कि अन्य राज्यों में भी कहीं कहीं संगीत नाटक प्रयागराज में है, वहाँ से होता है, तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी दिशा में मैंने आपको बताया कि कैबिनेट के माध्यम से बिहार फिल्म एवं ड्रामा संस्थान की भी स्थापना की गई है। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनके माध्यम से सर्टिफिकेशन कराया जा सकेगा। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से सर्टिफिकेशन कराने को भी एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से मिथिला चित्रकला संस्थान में सर्टिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है, उसका अध्ययन करके प्रयास किया जाएगा कि भारतीय नृत्य कला मंदिर के माध्यम से जो छात्र, जो कलाकार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेशन कराया जा सके। अकादमी का पुनर्गठन कराएंगे? अकेले आप ही का सवाल है। जट जटनी है, दुबला दुशहरी है, जट जटनी, दुबला दुशहरी के जो कुछ ऐसे नृत्य हैं जो डिफरेंट लोकेशन में अंग, जितनी भी आपकी अंगिका, वज्जिका, मैथिली, भोजपुरी क्षेत्र की जितनी वैसी विधाएं जो कि अभी भी, जैसे कोहबर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, उसकी लिस्ट आप लोग को दे देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया, जैसे जट जटनी, बिगला बिशहरी है, मंजूषा है। तो ये कुछ कलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक परंपरा से चली आ रही है। अब उस परंपरा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नई जो संस्कृति है, नई जो पौध है, हमारे जो नए लोग हैं, उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुराने गुरुओं की पहचान करके जो उसमें शिक्षा दे सकते हैं, उनकी पहचान की जा रही है। उनको हम लोग रिम्यूनरेशन देंगे, और साथ ही साथ एक गुरु पर 8 शिष्य रहेंगे, उनको भी हम लोग छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। नाट्य कला को समाहित नहीं किया गया है नाटक से, ये क्या मुख्यमंत्री गुरुजी की परंपरा में एक संगीत और नृत्य को रखा गया, नाटक को रखा गया? संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि इसको और बेहतरीन और वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई जाए, और कुछ नाटकों का मंचन भी कराने की परियोजना है, जो कि आगामी आने वाले वर्ष में हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अच्छे नाटकों का मंचन हो और नाटककारों को नए तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके लिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और प्लानिंग भी की जा रही है। अभी जैसा मैंने बताया है कि मॉन्यूमेंट के रूप में एक मॉन्यूमेंट जो करिंगा में, उसको हम लोगों ने संरक्षित करने के लिए जो हमारा एक्ट है, बिहार प्राचीन स्मारक एवं विरासत संरक्षण अधिनियम 1976, उसके अंतर्गत इसको संरक्षित किया है। इसी प्रकार एक और हम लोगों ने प्रपोजल, 2 प्रपोजल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक प्रपोजल है जो कहलगाँव में गंगा नदी के अंदर, आप लोगों ने किसी ने देखा होगा तो
तीन पहाड़ी है, पहाड़ पर मंदिर है, वो भी एक इस तरह का प्लेस है जिसको कि हम लोग रिपोर्ट मंगा करके तो इवेलुएट कर रहे हैं कि उसको हम लोग बेनिफिट करने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके से बांका जिले में रानी की बाव करके एक बावड़ी है, उसका भी हम लोगों ने रिपोर्ट मंगाया है, लेकिन तत्काल अभी कलिंगा को किया है। और जो आप बात कर रहे हैं, यदि उस फीचर का हम लोग को मिलेगा कि हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसको। और देखिए, फिल्म के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो। आप जानते हैं कि बहुत पहले जॉनी मेरा नाम और ऐसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई, राजगीर में हुई, लेकिन बीच में कालांतर में वैसी स्थितियाँ नहीं रहीं। फिल्मों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर कि यहाँ शूटिंग हो, लोकल भाषा में हो या किसी भी भाषा में, हिंदी भी हो, तो हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन ये पूरा एक इको सिस्टम, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। इस इको सिस्टम के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, होटल एकोमोडेशन आता है, रोड्स आते हैं, सिक्योरिटी आती है, अच्छे लोकेशन आते हैं, और साथ ही साथ जो निर्माता निर्देशकों को चीज़ें चाहिए, उनको क्रॉप चाहिए, उनको वैनिटी वैन चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए एक नवीन कलेवर में हम लोगों ने वेबसाइट, अपना पोर्टल भी इसको लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आने वाले इसी वीक में होगा। और उसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को, जो सुविधाएं बिहार में हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, एक जगह पर हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे, सो दैट कि किसी को आ करके देखने की जरूरत ना पड़े। कोई भी जैसे लोकेशन है जहाँ पे शूटिंग की जा सकती है, कोई ऐसा अट्रैक्शन है जहाँ शूटिंग की जा सकती है, तो उसके अभी 3D इमेज, VR इमेज हम लोग वेबसाइट पे होस्ट करने जा रहे हैं, ताकि यदि किसी को मन कर रहा है कि ठीक है मुझे जा करके वहाँ शूटिंग करनी है, तो ओवरऑल 70% उसको आइडिया मिल जाए कि ठीक है वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा। फाइनली जब फाइनल वो करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ आकर के रिव्यू करेगा, लेकिन 70% नॉलेज वहीं मिल जाएगा। जहाँ तक बात रही फिल्म सिटी की, फिल्म सिटी को लेकर के भी विभाग इस पर कार्य कर रहा है कि इसकी बाध्यता और किस तरीके से इसका डेवलप किया जाए ताकि लोग इसको मैक्सिमम यूज कर सकें। इन सभी चीज़ों को देख करके ही इस पर कार्य किया जाए और आने वाले वर्ष के लिए भी काफ़ी काफ़ी शुभकामनाएं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्धारित है, उसके संबंध में विभाग की उपलब्धियां बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना एक काफ़ी पहले से ये डिमांड थी और इसको हम लोगों ने इस बार लागू किया है। इसके अंतर्गत कला के क्षेत्र में जीवन भर जिन वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों ने कला के प्रति समर्पण की भावना दिखाई है, उनके लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है। और अब तक मैं बताऊं कि जब इसको कैबिनेट से अप्रूवल किया गया उस समय से लेकर अब तक 85 कलाकारों का चयन पेंशन योजना के लिए किया गया और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार एक नई योजना और लागू की गई है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसके अंतर्गत जो अनुभवी कलाकार हैं उनको गुरु बनाया जाएगा और जो युवा जो इच्छुक हैं उन कलाओं को सीखने के लिए वो शिष्य कहलाएंगे। और जो भी पारंपरिक कलाएं हैं, चाहे लोक कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो, जो कि सामान्यतः अब विलुप्त होती जा रही हैं, उन कलाओं को पुनर्जीवित करने की ये योजना है। और इसके अंतर्गत विभिन्न मंचों से हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और 235 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें चयन की प्रक्रिया जारी है। अटल कला भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत हर एक जिले में एक अटल कला भवन रहेगा। लगभग 620 की कैपेसिटी इसकी है। और मैं बताना चाहूँगा कि सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा जैसे जिलों में ऑलरेडी निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। वहीं लखीसराय और बांका में भवनों का निर्माण प्रगति पर है और शेष नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर, सिवान और अररिया में कार्य प्रक्रियाधीन है। तो लगभग सभी जिलों में या तो कार्य प्रक्रियाधीन है या उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी प्रकार आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि बिहार कला सम्मान हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार कला सम्मान देते हैं। किन कारणों से पिछले 3 वर्षों से बिहार कला सम्मान लोगों के बीच, कलाकारों के बीच वितरित नहीं किया जा पाया था। इस बार 3 वर्ष के लंबित बिहार कला सम्मान के अंतर्गत हम लोगों ने 52 कलाकारों को बिहार कला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है और इसके अंतर्गत 27 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी वितरित की गई। कलाकारों की सुविधा के लिए और विभाग को भी
बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए कलाकारों के पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कलाकारों के लिए पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कलाकार अपने संबंध में स्वयं मेरे हम लोगों के वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभी तक मैं बताऊं, पूरे राज्य से 3800 से भी अधिक कलाकारों ने विभिन्न कला रूपों में पंजीकरण कराया है। इसका फ़ायदा यह है कि हम लोगों को उनकी कला विधा के बारे में, उनके एज के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में, उनकी अभिरुचि क्या है, किस क्षेत्र में वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑनलाइन जानकारी मिल पाती है। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रभावी क्रियान्वयन लगातार पिछले वर्ष से, जब से ये नई पॉलिसी आई है, लगातार कार्य किया जा रहा है। और अब तक 37 से भी अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री परियोजनाओं को शूटिंग की अनुमति दी गई है, और कई फिल्मों की शूटिंग भी लगातार आप देख पा रहे होंगे पटना और राज्य के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है।